और जब आंख खुली तो देखा चारों ओर उस अमूल्य वस्त्र का ढेर। नतमुख किए सब कौरव, चीख पड़ी मैं भरी सभा में, ऐसा द्रौपदी कहती है। श्राप देने को उद्यत आतुर, इतने में रोका महारानी गांधारी ने आकर, और जब देखा वस्त्र का ढेर, 80 हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में वो दुशासन पसीने से लथपथ पड़ा, हारा, टूटा, बिखरा सा वो दुशासन, और दोनों हाथ उठाकर भीष्म पितामह समेत सारी सभा जय जयकार करती है, सती द्रौपदी की जय हो, सती द्रौपदी की जय हो, सती द्रौपदी की जय हो। यदि ना होती ये घटना तो सारा संसार संदेह की दृष्टि से देखा करता द्रौपदी को। पंचपति होने के बाद भी न छू पाया कोई दुशासन दुर्योधन जिसकी अस्मिता को, अर्थात वो धर्मपरायणा स्त्री है, ईश्वर उसके धर्म का रक्षक है। श्राप देने को उद्यता द्रौपदी, आई महारानी गांधारी, और कई बार मैंने आपको पहले भी सुनाया कि वो फटा हुआ आंचल मैला हो गया था जो दुशासन के छूने से, उसी फटे हुए आंचल को बिछाकर सभा में राजमाता गांधारी को ये मैली कुचैली द्रौपदी प्रणाम निवेदन करती है। गांधारी ने आकर हृदय से लगाया, कहा कि बेटी श्राप ना देना। चिल्लाई गांधारी कि दुर्योधन, भाभी के वस्त्र हरण का आदेश तो दे दिया, अब माता के वस्त्र हरण का आदेश दे। भूल गया कि भाभी और माता एक समान होती हैं। महाराजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर गांधारी कहती हैं कि भूल गए महाराज, ये सती यदि श्राप दे दे तो नदी आपको जल देना अस्वीकार कर दे, सूर्य चंद्रमा आपको प्रकाश और अपनी अमृतमय किरणें ना दें, उजड़ जाए आपका राज्य, दुर्भिक्ष पड़े आपके राज्य में, आपको सती के अपमान का भय नहीं लगा? भूल गए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। भरतवंश की सभा में भरतवंश की कुलवधू का ऐसा अपमान कि समग्र नारी जाति को कलंक लगा। समस्त दिक्पाल साक्षी हैं। ऐसी लोमहर्षक और बर्बर घटना काल क्रम में न कभी घटी और न कभी घटेगी। होश आया धृतराष्ट्र को, मैं वर देता हूं द्रौपदी तुझे, मांग क्या मांगती है? और क्या मांगती है द्रौपदी? कि लौटा दिया जाए मेरे पतियों का सम्मान और उनके अस्त्र शस्त्र। तीसरा वर मांगने को धृतराष्ट्र कहते हैं तो कहा महाराज मैं क्षत्राणी हूं, 2 से अधिक वर अपने अपने गुरुजनों से भी प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं है। ऐसे समय में भी धर्म की मर्यादा के बाहर पग नहीं धरती द्रौपदी। ऐसे समय में भी माता को प्रणाम करना नहीं भूलती द्रौपदी। हाथ जोड़कर गांधारी ने कहा बेटी श्राप न देना। पर मुझे ऐसा लगता है बाप, मैं बहुत बार इस घटना का चिंतन करके पीड़ित होता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी के मन में तो कहीं, जैसे आशीर्वाद भी कहीं मन में घट जाता है ना, मुख से कहा जाए न कहा जाए, ऐसे ये पीड़ा भी शायद कहीं द्रौपदी के मन को बेध गई। कह दिया द्रौपदी के हृदय ने, घटेगा आज से भरतवंश का धर्म तिल तिल करके। आप नहीं है राज सिंहासन पर बैठने योग्य, आप राजा होने योग्य नहीं है। राजदंड आपके हाथ में शोभा नहीं देता। जो न्याय न कर सके वो राजा कैसा? घटेगा इस भरतवंश का धर्म तिल तिल करके, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये भारतवासी मलेच्छों का जूठन धन देकर खाएंगे, मलेच्छों की चाकरी करेंगे। आज भारत देख रहा है वो दिन। भारत जैसे देश में धर्म की ऐसी दुर्दशा, ये भारत माता का अभिशाप है। मैंने कहा द्रौपदी भरतखंड की मां है, वो सारे भारत की जननी है। जननी का अपमान, और ये ईश्वर का वचन भी है और ईश्वर का वाक्य भी कि जो देश, जो समाज, जो राष्ट्र नारी के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत ना हो, उसको विध्वंस हो जाना पड़ता है, उसे समाप्त होना पड़ता है। द्रौपदी ने तो क्षमादान दे दिया, लेकिन जब भेंट हुई द्वारिकाधीश से, पहली बार परिवर्तित हुआ दृश्य। आज से पूर्व सदा अश्रु होते थे द्रौपदी के नेत्र में, मुस्कान होती थी कृष्ण के मुख पर, आज अश्रु थे कृष्ण के नेत्रों में।